भक्त जो होते हैं उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है। उन्हें तो प्रभु भक्ति में इतना आनंद आता है कि बस वो प्रभु भक्ति करते हैं और मनुष्य को एक मनुष्य ही समझते हैं, जो वास्तव में समझना भी चाहिए। क्योंकि उन्हें ना किसी से मतलब होता है, ना किसी से पक्षपात होता है। वो इस बात को जानते हैं कि सामने वाले के अंदर एक आत्मा है जो परमात्मा का ही अंश है, और मेरे अंदर भी एक आत्मा है, वो परमात्मा का ही अंश है। ये धर्म, जाति पात, छुआछूत, भेदभाव, ये सब तो आम और सामान्य मनुष्यों की बात होती है। जो आम मनुष्य होते हैं, सामान्य मनुष्य होते हैं, उनके मन के अंदर की बातें होती हैं ये सब। क्योंकि आम और सामान्य मनुष्य इन चीज़ों से कभी ऊपर उठ ही नहीं पाता। हाँ, धर्म के नाम पर हमें वहाँ पर उठ खड़ा होना चाहिए जहाँ अन्याय हो रहा हो। अन्याय का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? यानी भूखों को रोटी ना मिल रही हो। धर्म केवल हम एक बंधन बांध करके बैठ गए हैं, वो धर्म नहीं होता। धर्म वास्तव में वो धर्म है जहाँ अनैतिकता हो रही हो, जहाँ पर किसी को गुलाम बनाया जा रहा हो, जहाँ पर अत्याचार हो रहा हो, स्त्रियों के साथ अत्याचार हो रहा हो, विधवाओं के साथ अत्याचार हो रहा हो, विधवाएं विलाप कर रही हैं और हम ऐश और मौज की ज़िंदगी जी रहे हैं धर्म के नाम पर, तो ये धर्म नहीं है। तो इसी आधार पर भक्तों को केवल अपनी भक्ति से मतलब होता है। इसके आधार पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि किस प्रकार भक्त केवल अपनी भक्ति से मतलब रखता है, उसे किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। यहाँ तक कि भक्त ये भी भूल जाता है कि मैं किस परिवार में हूँ, क्या मेरी जाति है, क्या मेरे घर में रहने वालों की व्यवस्थाएं हैं, और क्या सामाजिकता है, और मुझे किस समाज की एक जो सीमा होती है और उस सीमा में, वो तय सीमा है, उसके अंदर ही रहना है। तो ये सब भक्त भूल जाता है। किस तरह से उसे केवल याद रहती है, तो अपनी भक्ति याद रहती है और प्रभु याद रहता है, और सामने वाले के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ आत्मा और परमात्मा वाला संबंध देखता है कि मेरे अंदर भी आत्मा है तो इसके अंदर भी आत्मा है, और सब में परमात्मा का ही अंश है। एक कहानी आती है मीराबाई के समय की कि भक्तों के अंदर बिल्कुल भी छल कपट नहीं होता, उनके अंदर ईर्ष्या वाली भावना होती ही नहीं। तो उस समय मीराबाई मंदिरों में जा कर के नृत्य किया करती थी। ये कहानी उस समय की है। उनको बिल्कुल अपनी ससुराल वालों का कोई भय नहीं रहा था। ससुराल वाले बहुत मना करते थे उनसे कि इस तरह का काम मत करो, हम राजा हैं, हमारी इस तरह से बेइज्जती होती है। लेकिन उनको तो सिर्फ श्री कृष्ण से प्रेम हो चुका था। बस वो तो श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में इस तरह से रंग गई कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ना लाज, ना शर्म, ना भय, ना संकोच। बस वो तो श्री कृष्ण की भक्ति में दीवानी थी। मंदिरों में कीर्तन किया करती थीं, सत्संग में जाया करती थीं, और जब मंदिरों में कीर्तन होता तो बेसुध होकर के नृत्य किया करती थीं। तो उसी समय की एक कहानी आती है कि एक बार अकबर भी ऐसे ही वेश बदलकर मंदिर में गया हुआ था। तो जब मीराबाई ने नृत्य किया, सुध खो गई थी, बिल्कुल बेसुध होकर के नृत्य कर रही थी, श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई, ऐसी रंगी कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो अकबर इस चीज़ से इतना प्रभावित हुआ कि वो अपने असली वेश में आकर के, मतलब असली वेश क्या, वेश बदल करके क्या गया होगा, दाढ़ी वाड़ी लगा ली होगी, पगड़ी वगड़ी पहन ली होगी, उसके बाद बता दिया होगा कि मैं अकबर हूँ, ऐसे ऐसे राजा हूँ। तो उसके बाद उसने मीराबाई से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ जब उसने बताया कि मैं अकबर हूँ और मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। तो मीराबाई ने वो सब लेने से मना कर दिया कि मैं किसी का उपहार ग्रहण नहीं करती। लेकिन अकबर ने जब कहा मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ बहुत, मुझे वो तुम्हारी भक्ति भावना में इतना अच्छा लगा, मैं उस भक्ति भावना का आदर करना चाहता हूँ, तुम्हारी इस जो तुम प्रेम में इतनी दीवानी हो जाती हो, इसे देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी ईश्वर भक्त बन चुका हूँ, और मैं तुम्हारी इस श्री कृष्ण की दीवानगी पर इतना मंत्रमुग्ध तुम्हें होते देखकर मैं श्री कृष्ण का ही, तुम इसलिए इसे एक छोटा सा पुरस्कार समझ करके ले लीजिए कि मैं श्री कृष्ण के चरणों में कुछ भेंट अर्पित करना चाहता हूँ, श्री कृष्ण को कुछ देना चाहता हूँ, ये भी एक श्री कृष्ण का छोटा सा भक्त समझ करके तुम इसे ग्रहण कर लो। जब मीराबाई से उसने इस तरह से बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो उसने, मीराबाई ने वो जो देना चाहते थे उपहार, वो स्वीकार कर लिया। वो उपहार क्या था? वो था उनके गले में, अकबर के गले में पड़ा हुआ एक हार था, बहुत कीमती हार था। तो वो मीराबाई ने जब ग्रहण कर लिया तो
जब उनके ससुराल वालों को इस बात का पता पड़ा तो वो बहुत क्रोधित हुए, क्योंकि अकबर की और उनकी दुश्मनी रहती थी हमेशा। तो जब वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए तो मीराबाई ने कहा, मैंने तो ये तुम्हारी दुश्मनी का और तुम्हारी लड़ाई झगड़े का इस तरह का कोई भी मेरे तो दिमाग में कोई बात आई ही नहीं। मीराबाई ने जो स्पष्ट उत्तर दिया वो ये था, भक्ति के वशीभूत ईश्वर हैं, जब वो ही किसी की भक्ति को नहीं ठुकराते तो मैं तो एक बहुत छोटी सी तुच्छ भगवान की सेवक हूँ। तो मीराबाई की बातें ये चाहे हमारे आज के समाज को अच्छी ना लगी हो कि उन्होंने एक दुश्मन के हाथ से भेंट ली थी, लेकिन ये बात सत्य है। जो भक्त होता है ना, वो सिर्फ भक्ति का ही रंग देखता है, वो उसे कोई और रंग दिखाई ही नहीं देता, चाहे वो दुश्मनी का रंग हो, चाहे वो ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इनके रंग तो बहुत दूर की बात। तो कहानी का तात्पर्य यही है कि भक्त बहुतेरे मगर भक्ति करने वाला कोई कोई। तो हालांकि उनका परिवार जो था वो मुगलों के विरुद्ध था, और उस समय होना भी चाहिए था मुगलों के विरुद्ध, क्योंकि मुगलों ने बहुत अत्याचार किया था भारत की भूमि पर। लेकिन वो भक्त थीं और उन्होंने जाना कि अकबर ने मेरी भक्ति से ही प्रसन्न होकर ये भगवान के लिए उपहार स्वरूप दिया है, मुझे नहीं दिया। उन्होंने बस ये बात सोची। अब इस बात को बहुत से लोग गलत भी ठहरा रहे होंगे, क्योंकि देशभक्ति की भावना हर एक में होनी भी चाहिए, और वास्तव में देशभक्ति की भावना जिसके अंदर नहीं, मैं उसे मनुष्य भी नहीं समझती। क्योंकि जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र की हम नमक खा रहे हैं, उसकी ही रक्षा के लिए हम ना खड़े हों, तो ये कोई तरीका नहीं होता मनुष्य का। मनुष्य का धर्म ही बाद में आता है, सबसे पहले देशभक्ति आनी चाहिए। कि जिस मनुष्य के अंदर देशभक्ति नहीं, वो धर्म का क्या पालन कर पाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने देश के प्रति कोई गद्दारी नहीं की थी मीराबाई ने। यहाँ पर उन्होंने ये देखा था केवल कि इसने प्रभु के चरणों में ये अर्पण किया है, इसलिए मुझे प्रभु के चरणों में अर्पण किया है, मुझे ले लेना चाहिए। लेकिन उनके जो ससुराल वाले थे, उन्होंने देखा कि इससे हमारी इतनी ज़्यादा दुश्मनी है। उन्होंने दुश्मनी को आड़े रखा, उन्होंने मुगल और देशभक्ति इन चीज़ों को उन्होंने समझा नहीं। लेकिन उनकी भी आधार पर ये बातें सही थीं कि जो दुश्मन, अब अकबर के दिमाग में कुछ भी हो, चाहे तो वो ये समझ रहा हो, सोच रहा हो कि मैं मीराबाई को ये उपहार दे करके कुछ लोगों को, मुट्ठी भर लोगों को प्रसन्न कर दूंगा कि हाँ, इसने तो अपने दुश्मन जो हैं भक्त मीराबाई, उनको भी उपहार दिया है, बड़ा अच्छा है अकबर तो ये सोच करके कुछ भक्तगण या कुछ लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो अकबर के दिमाग में चाहे ये सब चल रहा हो, लेकिन मीराबाई के दिमाग में ये सब नहीं था। और उनके ससुराल वालों ने जो इस बात का विरोध किया था, वो भी इसीलिए किया था उनके ससुराल वालों ने विरोध, कि ये अकबर यहाँ पर राजनीति खेल रहा है, और मीराबाई को ये बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन मीराबाई को क्या समझ आ रहा था? मीराबाई को सिर्फ प्रभु की भक्ति समझ आ रही थी, उनके चरणों में प्रेम समझ आ रहा था, उनके चरणों में, प्रभु के चरणों में उन्हें वो उपहार समझ आ रहा था कि इसने, अकबर ने ये उपहार प्रेम वशीभूत दिया है। उनकी समझ में ये नहीं आया कि ये यहाँ भी राजनीति खेल रहा है या क्या कर रहा है। तो ये छल कपट राजनीति, ये सब एक आम मनुष्य के अंदर होती हैं, भक्तों के अंदर नहीं होती। मीराबाई को अगर इन चीज़ों से मतलब होता तो वो इतना बड़े राज परिवार की बहू रानी थी, वो इन सब को छोड़ती क्यों? अगर उनको अकबर की उस हार से प्रेम होता, अकबर के उस उपहार से प्रेम होता, तो वो इतने बड़े राजघराने की वधू थी, उनके पास किस चीज़ की कमी थी? उन्हें इन चीज़ों का लालच होता तो। लेकिन उन्हें इन चीज़ों का लालच नहीं था। चाहे अकबर ने कोई राजनीति खेली हो, चाहे अकबर इस बात में राजनीति ही खेल रहा हो, और खेली थी उसने राजनीति, ये एक राजनीति ही तो थी कि मैं इधर दुश्मन की ये बहू है, इसको उपहार दूंगा तो कुछ लोग मुझसे खुश हो जाएंगे, कुछ लोग क्या बहुत लोग खुश होंगे। तो ये अकबर की एक राजनीति ही थी। लेकिन मीराबाई के दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। मीराबाई तो सिर्फ प्रभु की भक्ति में मग्न थीं। अगर उनके दिमाग में धन दौलत इन सब से लोभ होता तो वो कभी कृष्ण भक्ति में इतना आगे ना होती, और ना कृष्ण भक्ति में आज उनका इतना नाम होता कि जिनको हम याद करते हैं कृष्ण भक्ति के नाम पर। कहते हैं कोई भक्त ज़्यादा तगड़ी भक्ति में लीन हो कि आज के युग की वो मीरा हैं, उनको मीराबाई का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि मीराबाई की भक्ति इतनी पवित्र थी। मीराबाई को हर चीज़ से मोह उठ चुका था, उन्हें लोक लाज भय सब उनका समाप्त हो गया था।
आज की बहू बेटी किसी जागरण में या मंदिर के कीर्तन में जब नृत्य करती है तो उसे कोई गलत नहीं ठहराता, लेकिन वो युग और था, वो दौर और था। वो राजघराने की बहू थी और मंदिर में जब वो नृत्य करती थी तो उनके राजघराने पर बहुत से लोग कहते थे कैसी बहू है तुम्हारी जो लोगों के आगे नृत्य करती है। लेकिन ये तो मीराबाई जानती थी वो किसी के आगे नृत्य नहीं करती, वो प्रभु के आगे नृत्य करती हैं। वो प्रभु में इतना लीन हो जाती हैं कि जब वो नृत्य करती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, लोक लाज मर्यादा सब भूल जाती हैं। तो उन्होंने जो अकबर का वो हार लिया था वो इस कारण नहीं लिया था कि अकबर ने इतना महंगा उपहार मुझे दिया है, उन्होंने इस कारण नहीं लिया था कि मुझे इस उपहार से मोह हो गया है, क्योंकि उनका तो मोह कब का भंग हो चुका था। अगर उन्हें मोह होता तो वो कभी इतनी बड़ी सन्यासिनी ना बनती, वो कभी इतनी बड़ी भक्ति में लीन ना होती, वो उनको इतना भक्ति भाव ना होता कभी भी, क्योंकि उनके तो हाव में भाव में उनकी तो अंतरात्मा में केवल और केवल कृष्णा समाये हुए थे और वो कृष्णा में खोई हुई थी और कृष्णा में ही लीन रहती थी। उनको इन बातों से मतलब नहीं था कि